जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख मरुस्थल की। तो हम बात करेंगे कौन सा मरुस्थल कौन से देश में स्थित है और कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इन सब बातों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जो मरुस्थल की अगर बात की जाए तो मानचित्र के आधार पर देखेंगे कि कौन सा मरुस्थल कौन से देश और कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जो है हम विश्व का मानचित्र बनाएंगे, उसके बाद हम मरुस्थल की स्थितियों की बात करेंगे। तो विश्व के मानचित्र की अगर बात की जाए तो विश्व का जो मानचित्र हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका। तो अगर बात की जाए दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा विश्व का मानचित्र। अगर हमने बात इसके पहले अगर बात की जाए दोस्तों, हमने कुल 7 महाद्वीपों की हम बात कर चुके हैं। सबसे पहला महाद्वीप ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक 8वां दोस्तों जो है अंटार्कटिका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो ये महाद्वीपों की हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों पहले की जो क्लासेस है उसमें। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात कर रहे हैं, कौन से महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है और कौन से देश में आता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका। ये वाला जो हो जाएगा हमारा ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के बाद में ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों ये जो आ जाएगा ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद में ये वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ये वाला महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ये वाला महाद्वीप हो जाएगा यूरोप महाद्वीप और ये वाला महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करें कौन सा जो मरुस्थल है, कौन कौन से मरुस्थल जो है कौन कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए तो यूरोप दोस्तों ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल स्थित नहीं है। तो हम बात करेंगे दोस्तों एशिया में कौन कौन से मरुस्थल है। एशिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बाद में अफ्रीका की बात करेंगे और दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे और उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका से प्रारंभ करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से आ जाएंगे हम इनकी बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में दोस्तों हमें 3 मरुस्थल के नाम याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों हमें 3 मरुस्थल के नाम याद रखना है। सबसे पहला हो जाएगा एरिजोना मरुस्थल। एरिजोना मरुस्थल हो जाएगा। और एरिजोना मरुस्थल के बाद में दूसरा याद रखना है दोस्तों मोजेब मरुस्थल हो जाएगा। और मोजेब मरुस्थल के बाद तीसरा याद रखना है सोनोरन मरुस्थल। तो ये 3 मरुस्थल के नाम याद रखना है दोस्तों। ये यूएसए में आ जाएंगे, यूएसए, और ये मेक्सिको प्लस यूएसए दोनों में है दोस्तों, मेक्सिको प्लस यूएसए। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा हमारा एरिजोना मरुस्थल। एरिजोना के बाद आ जाएगा यहाँ पर मोजेब आ जाएगा, एरिजोना आ जाएगा, मोजेब मरुस्थल आ जाएगा और मोजेब मरुस्थल के बाद में आ जाएगा सोनोरन मरुस्थल। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो अमेरिका की अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों हमें 3 मरुस्थल याद रखना है। एक तो हो जाएगा एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना के बाद सोनोरन के बाद मोजेब मरुस्थल। 3 मरुस्थल के नाम याद रखेंगे। अब दोस्तों हम इसके बाद बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर लेते हैं दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दोस्तों महत्वपूर्ण मरुस्थल और एग्जाम में पूछ महाद्वीप। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमें दोस्तों याद रखना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी हमें 3 मरुस्थल के नाम याद रखना है। सबसे पहला सेचुरा मरुभूमि आ जाएगी, सेचुरा मरुभूमि। और सेचुरा मरुभूमि दोस्तों ये कहां पर है, ये आ जाएगी पेरू वाले क्षेत्र में आ जाएगी दोस्तों। यहाँ के जो क्षेत्र में आ जाएगी सेचुरा
मरुभूमि। दोस्तों साथ में मानचित्र बनाते हुए आपको भी दर्शाते हुए चलना है कौन से मरुस्थल कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आ रहा है, स्थिति को क्या है दर्शाते हुए मानचित्र में चलेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने 3 मरुस्थल देखे, एरिजोना, मोजेब और सोलोरन। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी हमें 3 मरुस्थल देखना है। सेचुरा मरुभूमि, सेचुरा मरुभूमि के बाद में दोस्तों अटाकामा मरुस्थल याद रखना है, अटाकामा मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल के बाद में दोस्तों अगला याद रखना है पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल आ जाएगा। पेंटागोनिया का दोस्तों हमने पठार की भी बात की थी, पेंटागोनिया का पठार भी है और मरुस्थल भी है, तो पेंटागोनिया का मरुस्थल हो जाएगा। तो ये 3 मरुस्थल याद रखना है। और अटाकामा मरुस्थल दोस्तों ये वाला आ जाएगा चिली के तट पर, चिली और अर्जेंटीना दोस्तों दोनों की सीमा पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा। और ये इस साइड दोस्तों जो अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में आ जाएगा कौन सा आ जाएगा पेटागोनिया का मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल। तो अटाकामा वाले क्षेत्र में आ जाएगा पेटागोनिया का। जो अर्जेंटीना में आ जाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना में कौन सा आ जाएगा पेटागोनिया आ जाएगा, और चिली में आ जाएगा अटाकामा, और जो है पेरू में आ जाएगा सेचुरा मरुभूमि। तो यहाँ पर हमने 3 मरुस्थलों की बात करी। और दोस्तों अटाकामा से आपको एक प्रश्न याद रखना है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ये याद रखना है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। तो याद रखना है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल, जो कि कहां पर स्थित है चिली में स्थित है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये पेरू आ जाएगा, पेरू, ये हो जाएगा चिली, और ये वाला जो हो जाएगा पेटागोनिया या पेंटागोनिया का मरुस्थल हो जाएगा अर्जेंटीना में। तो अगर आपसे देश पूछा जाए तो देश भी बता सकते हो, अगर आपसे महाद्वीप पूछा जाता है तो आप महाद्वीप भी बता दोगे। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में दोस्तों एक भी मरुस्थल नहीं है। याद रखना है कि यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल, बात करने वाले अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल की। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल है इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप में देखा, अफ्रीका महाद्वीप में हमें केवल दोस्तों कुल 3 मरुस्थल याद रखना है। कौन कौन से हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की, और अफ्रीका महाद्वीप में हमें 3 मरुस्थल याद रखना है। उसके बाद दोस्तों मानचित्र में स्थिति की बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है हमें सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल हो जाएगा। पहला मरुस्थल याद रखना है हमें अफ्रीका महाद्वीप से सहारा मरुस्थल। और दूसरा मरुस्थल याद रखना है दोस्तों नामीबा मरुस्थल, नामीबा मरुस्थल। और नामीबा मरुस्थल के बाद में जो अगला मरुस्थल हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल याद रखना है, कालाहारी मरुस्थल। तो हमें अगर बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप से कुल 3 मरुस्थल याद रखना है। सबसे पहला आ जाएगा सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के बाद नामीबा मरुस्थल, और नामीबा मरुस्थल के बाद कालाहारी मरुस्थल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इनकी स्थितियों की अगर बात करें तो जो सहारा मरुस्थल ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, ये वाले क्षेत्र में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की अगर बात की जाए दोस्तों तो लगभग 10 से 15 देशों में फैला हुआ है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो सहारा मरुस्थल। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है तो आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगर आपसे यह पूछा जाए तो कि सहारा मरुस्थल की जो स्थिति है अफ्रीका महाद्वीप के कौन से क्षेत्र में स्थित है या कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी दिशा में स्थित है दोस्तों। ये यहाँ अगर बात करें तो ये उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र। तो अफ्रीका महाद्वीप के दोस्तों उत्तर में स्थित है, याद रखना है सहारा मरुस्थल। अब दूसरा देखेंगे हम नामीबा मरुस्थल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक देश स्थित है नामीबिया, और नामीबिया में ही स्थित है दोस्तों नामीबा मरुस्थल। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कालाहारी मरुस्थल की, तो बोत्सवाना, यहाँ पर बोत्सवाना हो जाएगा, यहाँ दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और इधर नामीबिया हो जाएगा। याद रखना है कालाहारी ब्रुशमैन जनजाति। तो ब्रुशमैन जनजाति कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कालाहारी मरुस्थल। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ब्रुशमैन जनजाति, और ब्रुशमैन जनजाति दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप पे हमने 3 मरुस्थल देखे, सहारा मरुस्थल, नामीबा मरुस्थल,
कालाहारी मरुस्थल। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में याद रखेंगे दोस्तों। अब हम बात करने वाले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल आ जाएंगे तो हम देखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात की जाए दोस्तों तो जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही एक देश है ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जितने भी मरुस्थल है वो सब कहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ जाएंगे महत्वपूर्ण रूप से। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें जाए तो सबसे पहला मरुस्थल आपको याद रखना है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बाद में दोस्तों ग्रेट सैंडी मरुस्थल याद रखना है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है गिब्सन का मरुस्थल। और गिब्सन का मरुस्थल। गिब्सन के मरुस्थल के बाद में दोस्तों तनामी का मरुस्थल। तनामी के बाद में दोस्तों सिम्पसन का मरुस्थल याद रखना है। और सिम्पसन के मरुस्थल के बाद में एक आ जाएगा दोस्तों स्टुअर्ट का मरुस्थल। तो ये हमें कुल 6 मरुस्थल के नाम याद रखना है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने कुल 6 मरुस्थल है। तो सबसे पहले हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, तनामी, सिम्पसन और स्टुअर्ट। ये 6 जो 6 अगर मरुस्थल की अगर बात की जाए तो 6 मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप की, कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल आ जाएंगे इनकी बात करें। पहला हमें याद रखना है दोस्तों इजराइल में देखेंगे हम कि इजराइल में कौन सा मरुस्थल है। तो इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल में आपको याद रखना है दोस्तों नेगेव मरुस्थल। इजराइल में याद रखना है नेगेव मरुस्थल। यहाँ पर आ जाएगा, ये मिस्र से लगा हुआ देश है, यहाँ आ जाएगा नेगेव। इजराइल के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है तुर्कमेनिस्तान, जो मध्य एशिया का एक देश है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। और एक मरुस्थल याद रखेंगे दोस्तों उज्बेकिस्तान में। तो यहाँ पर अगर बात की जाए जो कैस्पियन सागर हो जाएगा दोस्तों ये, और कैस्पियन सागर के दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर उज्बेकिस्तान और यहाँ है दो उज्बेकिस्तान के बाद दोस्तों हमें याद रखना है तुर्कमेनिस्तान। तो 2 देश है जो मध्य एशिया में स्थित है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। की अगर बात की जाए तो उज्बेकिस्तान में दोस्तों आपको याद रखना है किजिलकुम मरुस्थल। यहाँ पर अगर देखा जाए ये हो गया किजिलकुम उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान में याद रखना है दोस्तों किजिलकुम मरुस्थल। किजिलकुम मरुस्थल हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की अगर बात करें तो उज्बेकिस्तान दोस्तों यहाँ का की से उठा लेना है आपको किजिलकुम। तो क्या आएगा उज्बेकिस्तान के बाद दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। तो अगला रहेगा तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान में दोस्तों आपको याद रखना है कराकुम मरुस्थल। तुर्कमेनिस्तान में आपको याद रखना है कराकुम मरुस्थल हो जाएगा। तो इजराइल में नेगेव मरुस्थल, उज्बेकिस्तान में किजिलकुम मरुस्थल और तुर्कमेनिस्तान में कराकुम मरुस्थल हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की। और सऊदी अरब में दोस्तों हमें 2 मरुस्थल के नाम याद रखना है। सऊदी अरब में हमें 2 मरुस्थल का नाम याद रखेंगे। पहला हो जाएगा रूब अल खाली मरुस्थल हो जाएगा और रूब अल नफद मरुस्थल हो जाएगा। रूब अल नफद। तो ये 2 मरुस्थल के नाम याद रखना है दोस्तों। पहला हो जाएगा रूब अल खाली और रूब अल नफद। ये वाला जो पूरा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर 2 मरुस्थल है, रूब अल खाली और रूब अल नफद। और दोस्तों इसके पहले हमने उज्बेकिस्तान में देखा, उज्बेकिस्तान में किजिलकुम और तुर्कमेनिस्तान में कराकुम देखा, और इजराइल में नेगेव मरुस्थल देखा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों ईरान में कौन सा मरुस्थल आ जाएगा। तो ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान में भी दोस्तों 2 मरुस्थल के नाम याद रखना है। तो पहला हो जाएगा ईरान में हो जाएगा दोस्तों दास्त ए कबीर। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों दास्त ए लूट हो जाएगा। तो अगर बात की जाए दोस्तों ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान में 2 याद रखना है, एक तो दास्त ए कबीर और दास्त ए लूट। अब इसके बाद दोस्तों हमें याद रखना है चाइना में। अगला जो मरुस्थल हो जाएगा चीन में, कि चीन में कौन सा है दोस्तों। तो चीन की अगर बात की जाए तो चीन में याद रखना है टकला मकान मरुस्थल। चीन की अगर बात की जाए दोस्तों चीन में आपको याद रखना है टकला मकान मरुस्थल। अब चीन के बाद में अगला आ जाएगा दोस्तों मंगोलिया। और मंगोलिया की अगर बात की जाए तो मंगोलिया में आपको याद रखना है दोस्तों, मंगोलिया में हो जाएगा गोभी का
का मरुस्थल। और मंगोलिया की अगर बात की जाए तो मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल याद रखना है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। जो गोबी के मरुस्थल की अगर बात की जाए तो ये अगर देखा जाए तो ये विश्व का दूसरा है, विश्व में अगर बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा है। और दोस्तों एशिया का पहला सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछा जाए तो एशिया का बड़ा मरुस्थल कौन सा आ जाएगा, गोबी का मरुस्थल, जो कि कौन से देश में है, मंगोलिया में। चीन में हमने देखा टकला मकान। अब दोस्तों एक मरुस्थल का नाम याद रखना है आपको, एशिया में ही एक थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह भारत प्लस पाकिस्तान में स्थित है, भारत और पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो हमने कुल लगभग देखा जाए दोस्तों तो 6 से 7 मरुस्थल की बात की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो सबसे पहला नेगियो मरुस्थल इजराइल में है, उज्बेकिस्तान में किजिलकुम मरुस्थल, तुर्कमेनिस्तान में कराकुम, सऊदी अरब में रबुल खाली और रबुल नफद आ जाएगा। उसके बाद ईरान में दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, चीन में टकला मकान आ जाएगा और मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल आ जाएगा दोस्तों। और एशिया के जो दोस्तों थार का मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों और यूरोप महाद्वीप में अगर बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप में दोस्तों एक भी मरुस्थल नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमने मरुस्थल की बात की, मरुस्थल का जो है कंप्लीट किए होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें मरुस्थल याद रखना है। उत्तरी अमेरिका के देखे, दक्षिण अमेरिका, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप में देखे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हमने देखा सहारा का मरुस्थल आ जाएगा, याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो गोबी का मरुस्थल, जो कि मंगोलिया में है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो अटाकामा का मरुस्थल आ जाएगा, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है, जो कि अटाकामा का मरुस्थल। इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ मरुस्थल का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।